अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर सीखेंगे इन सब चीजों की आपस में कन्वर्जन के फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिखें 100/8, 100/8 को अगर आपको कहा जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कराएंगे, डिवाइड। तो आप क्या करेंगे, पहले 100 को, जो बड़ा नंबर है उसे आप ऊपर लिखेंगे, छोटे नंबर के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड। टेबल 1 टाइम 8, रिमेनिंग 2, 0 का आप नीचे लाएं, तो 8 का टेबल 2 टाइम 16, रिमेनिंग 4। अब यहाँ पे आ गया 4, अब टेबल नहीं लग रहा, तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देंगे पॉइंट। जब आप यहाँ पे पॉइंट देंगे तो इस रिमाइंडर के साथ आप एक देंगे 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे क्या देंगे 0। अब दोबारा से आप टेबल लगाएंगे, 8 का टेबल 40 को 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 40। तो इस तरह से हमारी जो ये फ्रैक्शन थी ये कन्वर्ट होगी कहाँ, डेसिमल के अंदर, 12.5। अगर हमारे पास कोई दूसरी फ्रैक्शन हो, फॉर सपोज 10/3, तो इसके 10/3 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 3। तो आप क्या करेंगे, तो पहले 3 को 10 का टेबल लगाएं, डिवाइड कराएं, 3 3 9, रिमेनिंग 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, 3 का टेबल नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ 0 देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे जब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 टाइम्स, अगेन 1 बच गया। तो जब आप पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद, पॉइंट देने के बाद हर आने वाली वैल्यू के अंदर एक 0 आप दे सकते हैं। हर आने वाली वैल्यू के अंदर आप एक 0 फ्री में देख सकते हैं। फ्री में क्यों, क्योंकि हमने एक मर्तबा पहले ही पॉइंट दे चुके हैं। 10 को हम यूज करेंगे 3 टाइम्स, रिमेनिंग 9। तो अब क्या करेंगे, अगेन आप एक टाइम 0 अगेन दे सकते हैं, हर वैल्यू के अंदर एक दफा 0 दे सकते हैं, तो रिमेनिंग 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3.333। इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। तो ये हमारी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में कन्वर्ट होने के लिए सिंपल ये चीज है कि आप क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। जैसे डिवाइड कराएंगे तो वो आपकी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी डेसिमल। फॉर सपोज अगर आपके पास हो 1/4, तो 1/4 को कैसे कन्वर्ट कराएंगे, तो 1 को डिवाइड कराएंगे 4 के साथ, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल 1 को नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अब 4 का टेबल 8, 10 को 2 टाइम्स, रिमेनिंग कितने बच गए 2। तो जहां पे पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद जहां जहां आपको एक 0 की जरूरत पड़ती है वो आप फ्री में देंगे। फ्री में देने का मतलब यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब 20 को 5 टाइम्स, तो ये हो गया 20। तो आपने कन्वर्ट कर दी। अब पॉइंट के तरफ कुछ नहीं, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.25। तो ये आपकी फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। अगर इसी तरह आपके पास हो 1/8, तो 1/8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आप लिखिए 1 डिवाइडेड बाय 8। अब 1 को 8 का टेबल नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। 1 टाइम टेबल, ये हो गया 8, रिमेनिंग 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, 2 टाइम 16, रिमेनिंग 4। अब जब एक दफा पॉइंट दे दी तो हर वैल्यू के अंदर 0 एक दफा यूज कर सकते हैं, 40। तो यहाँ पे आपके क्या आंसर आ गया, 0.125। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपकी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, डेसिमल के। हम आते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे आप देंगे 1 और पॉइंट के इस तरफ जितने डिजिट उतने नीचे 0। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप लिखें यहाँ पे, जितनी डेसिमल के नीचे आ गई 1, डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के इस तरफ जितने डिजिट उतने 0। अगर 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 0। अब क्या करेंगे, डेसिमल की जगह नीचे आ गया 1, जहां पे जितने डिजिट उतने 0, डेसिमल खत्म। यहाँ पे क्या है कि डेसिमल की जगह आ गया 1, जहां पे जितने डिजिट उतने 0, तो 2 डिजिट है इस तरफ, तो 2 डिजिट 2 0, यहाँ पे डेसिमल खत्म। इस तरफ भी क्या है कि डेसिमल की जगह नीचे 1, यहाँ पे जितने डिजिट होंगे उतने 0,
तो ये डेसिमल आपकी होगी खत्म। तो इसे सिंपल तरह से आप डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट की जगह नीचे वन, जितने डिजिट होंगे, अगर एक डिजिट है तो एक जीरो, दो डिजिट है तो दो जीरो, तीन डिजिट है, फॉर सपोज अगर आपके पास इस तरह है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे वन और इस तरह कितने डिजिट है, एक जीरो, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगी खत्म। अगर आपके पास इस तरह है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे वन, इस तरफ कितने डिजिट है, चार डिजिट, तो चार जीरो, पॉइंट खत्म। तो इसी तरह से अगर एक डिजिट है, दो डिजिट है, तीन डिजिट, तो नीचे आप वन लिख के जितने इस तरफ डिजिट होंगे उतने हम क्या करेंगे, जीरो देंगे। तो इस तरह से डेसिमल हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज क्या होता है, 25%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इस परसेंटेज की सैंपल को। तो परसेंटेज की सैंपल का मतलब होता है 100 इन डिनोमिनेटर। परसेंटेज की सैंपल का मतलब होता है 100 इन डिनोमिनेटर। तो 25% है, तो परसेंटेज की सैंपल का मतलब है 100, बट कहां पे, डिनोमिनेटर के अंदर। 30% है, इसका मतलब 30, इस निशानी का मतलब 100 पर कहां पे, डिनोमिनेटर। इस निशानी का मतलब है 100 इन डिनोमिनेटर। तो इस साइन का मतलब है 100 इन डिनोमिनेटर। तो ये निशानी थी, तो इसको क्या करेंगे, 100 देंगे डिनोमिनेटर में। ये निशानी थी, 100 देंगे डिनोमिनेटर में। अगर आपके पास हो 40%, तो आप क्या करेंगे, 40/100। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज जो है वो परसेंटेज चली जाएगी किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। अब इसको आप चाहें तो टेबल भी लगा सकते हैं, जैसे 40 इन 100 को सेम टेबल कौन सा लग रहा है, 10 का। 40 को 4 टाइम्स, 10 का टेबल यहाँ पे 10 टाइम्स। इस तरह से आगे सेम टेबल लग रहा है 2 का, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसी तरह से 10 का टेबल लगा सकते हैं 3 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। इसी तरह से 1 टाइम्स, 4 टाइम्स। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए इस सैंपल की जगह 100 देंगे डिनोमिनेटर के अंदर, देन आप टेबल यूज कर सकते हैं। अब इस परसेंटेज को मान लिया अगर आपके पास 25% दिया गया है, 25% को चेंज करना है पहले फ्रैक्शन के अंदर, देन चेंज करना है डेसिमल के अंदर। तो फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे, ये 25 हो गया, इस निशानी का मतलब 100 इन डिनोमिनेटर, तो 25/100 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपकी फ्रैक्शन में हो गई, या फ्रैक्शन में आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, 25/100 लिखें या 1/4 लिखें, दोनों फ्रैक्शन आपकी सेम है। तो ये परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, इस परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन के अंदर। पहले आपकी परसेंटेज आ गई फ्रैक्शन के अंदर, अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को आप डिवाइड कराएंगे, जैसे डिवाइड कराएंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगी डेसिमल में कन्वर्ट। जैसे हमने 1/4 की डिवाइड कराई है, अंश क्या आया है 0.25। तो ये आपकी हो गई डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 इन डिनोमिनेटर, आप टेबल यूज करें तो भी ठीक है, वरना इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो ही आंसर आए, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ही आंसर आए 0.25। ये आपकी हो गई परसेंटेज फ्रैक्शन के अंदर एंड परसेंटेज डेसिमल के अंदर। फॉर सपोज अगर आपको कहा जाए कि आप इस तरह की फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें परसेंटेज के अंदर, तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ 100, तो वो जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। अब वो टेबल लगाएंगे, 4 का टेबल 1 टाइम्स, 10 को 2 टाइम्स, रिमेनिंग 2, 20 को 5 टाइम्स, 3 into 5 75। तो ये हो गया आपका 75%। इसी तरह 25 इन 100 को टेबल लगाएं 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 into 20 80। तो ये हो गया 80%। आप किसी भी परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन के अंदर, सिंपल क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं इसके साथ 100। अब क्या करें, टेबल यूज करें, 20 को 1 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 40%। अगर आपको दोबारा कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज को, तो आप क्या करेंगे, 40, इसके नीचे क्या आएगी, सैंपल आएगी, क्योंकि साइन का मतलब है 100 इन डिनोमिनेटर। अब क्या करें, टेबल यूज करें, टेबल कौन सी लगेगी, अगर 5 का लगाना चाहें तो 8 मरतबा, इसको 20 मरतबा,
तो ये आपकी फ्रैक्शन सेम आ गई। या अगर दूसरे टेबल, अगर मजीद टेबल लगाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आगे आप और मजीद लगाना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन सेम है, चाहे आप ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, कोई मसला नहीं, आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को टेबल लगा के छोटा किया है। आपकी मर्जी टेबल लगाएं या ना लगाएं। तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी डेसिमल को किस तरह कन्वर्ट करेंगे? लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए 0.1, 0.2 या 0.001, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको भी विद 100, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ। तो जैसे मल्टीप्लाई 100 के साथ कराएंगे तो ये आपकी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज के अंदर। 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट, तो यहाँ से आप डिजिट एक छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10%। 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएंगे 200। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट, तो यहाँ आ जाएगी 20%। अगर 0.001 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100। पॉइंट के बाद कितने, 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ तो ये हो गया 0.1%। तो इसी तरह अगर आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई विद 100। जैसे आप 100 मल्टीप्लाई कराएंगे ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप 100 मल्टीप्लाई कराएंगे ये आपकी डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज का जो भी इनकी कन्वर्जन है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।